नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है। पूरी जानकारी आपको डिटेल में देने वाले हैं। एक बड़ी जानकारी है। कैंडिडेट्स ने हमें अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी जो है पासवर्ड बताया और कहा कि आप हमारा रिज़ल्ट देखिए और इसमें देखिए कि क्या गड़बड़, कितनी बड़ी गलतियाँ। तो अभी तक तो यही था कि दो बातें थी कि एक तो ये कि नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा डिफरेंस हुआ है और दूसरी ये नॉर्मलाइजेशन 102 103 पहुंच गई। ऐसी थोड़ी बहुत ही ऐसा जो है रिजल्ट में गड़बड़ी पाई गई थी। लेकिन अब जो है एक और जानकारी जो हम आपको डिफरेंस दिखाने वाले, एक जानकारी जो है सामने आई है उसके बारे में बताने वाले हैं, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरी जानकारी आपको डिटेल में देते हैं। तो आप देखिए, जी हाँ दोस्तों, एक अब हम आपको कुछ 2-3 आपको जो है रिज़ल्ट दिखाकर इनमें डिफरेंस बताने लगे हैं कि आखिर एक एक नंबर का कैसे डिफरेंस गया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर था टोटल अटेम्प्टेड 81, ठीक है। टोटल करेक्ट 67 करेक्ट थे। 81 अटेम्प्ट किए थे, 67 करेक्ट थे और 14 जो हैं वो गलत पाए गए हैं। तो ठीक है, तो 1/3 जो होता है इसमें नंबर कटते हैं अगर नेगेटिव मार्किंग जो होती है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इग्नोर, तो इग्नोर टोटल क्वेश्चन 4 थे। आप भी जोड़ते जाइएगा 1 मिनट। और टोटल वैलिड क्वेश्चन 4 कट गए क्वेश्चन, तो 96 हुए। और रो मार्क्स जो थे, रो मार्क्स बने 62.33 और ये प्रो रेटेड मार्क्स थे वो बने 64.93। तो अभी कुछ देर पहले ही हमने जो पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें कमेंट कर हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो है पासवर्ड बताया गया और कहा गया कि आप जो है इसे चेक कीजिए। और अब देखिए, तो कई ने हमें अपने जो है नंबर और पासवर्ड बताया और कहा कि आप इसे चेक कीजिए और देखिए कि कितना ज़्यादा डिफरेंस सामने आ रहा है। तो प्रो रेटेड मार्क जो है 64.93। अब इसमें आप देखिए क्या डिफरेंस आया है कि ये मार्क्स नॉर्मलाइज्ड होकर माइनस हो गए। जी हाँ दोस्तों, ये मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद माइनस हो गए हैं। पहले 64.935055 थे और अब 62.01898 हैं। तो अब हम आपको ये बात अब ये पूछना चाहते हैं कि आखिर ये क्या मामला हुआ। नॉर्मलाइजेशन में तो नंबर बढ़ते हैं, अब नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटने भी लगे हैं। अब ये बात चलिए एक ये कहा जा सकता है ये कि ये फॉर्मूले के कारण है। फॉर्मूला जो है फॉर्मूले में अगर हम ऐसे यूज़ करेंगे तो 64 से 62 बन गए फॉर्मूले के कारण। अब हम आपको एक दूसरा जो है दिखाने वाले हैं, दूसरा रिजल्ट दिखाने वाले हैं, तो उसे देखिएगा। अब आप इसे देखिए, ये क्या है। टोटल अटेम्प्टेड 89, टोटल करेक्ट 72, टोटल रॉन्ग 17, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इग्नोर्ड 3, टोटल वैलिड क्वेश्चन 97, रो मार्क आउट ऑफ टोटल वैलिड क्वेश्चन 66.333। जैसे कि आप देख रहे हैं ये रो मार्क्स थे। अब इसमें प्रो रेटेड मार्क्स ऐसे हुए हैं कि 3 क्वेश्चन इग्नोर थे तो 66 थे, तो यहाँ पर 68.38। तो एक तो अब ये भी बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि किसी के अगर 4 क्वेश्चन इग्नोर किए गए तो उसे 0.1 जो है सिर्फ उसका 1-2 इतना ही मिल रहा है। 4 क्वेश्चन इग्नोर किए गए हैं। और किसी के 2 क्वेश्चन भी अगर इग्नोर किए गए हैं, किसी के 2 क्वेश्चन भी इग्नोर किए गए हैं तो उसे 3-3 नंबर तक मिले हैं। तो आखिर सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन। अब इग्नोर क्वेश्चन का भी कोई फॉर्मूला लगा है कि कैसे जो है इग्नोर क्वेश्चन में से नंबर लगेंगे। तो अब प्रो रेटेड मार्क्स इनके देखिएगा कि प्रो रेटेड मार्क्स हैं 68.38। अब आगे जब आप नॉर्मलाइज्ड मार्क्स देखते हैं तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। पहले 68.38 था, अब 102.71 है। तो आप देख सकते हैं कि पहले अगर किसी के प्रो रेटेड मार्क्स 66 आ रहे थे तो उसके नॉर्मलाइज्ड होकर 64, 2 नंबर कम गए। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 68 अगर किसी के प्रो रेटेड मार्क्स हैं तो उनके सीधे नॉर्मलाइज्ड होकर 102 इतने ज़्यादा नंबर बढ़ गए। तो आखिर ये नॉर्मलाइजेशन कैसी, ऐसा फॉर्मूला ये कैसा कि जिसमें कि किसी कैंडिडेट के सेम क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके नंबर घट रहे हैं और किसी कैंडिडेट के सेम क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके नंबर जो हैं वो बढ़ रहे हैं।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये टोटल अटेम्प्टेड, अब जो नेक्स्ट हम बता रहे हैं रिजल्ट, ये आप देखिए। टोटल अटेम्प्टेड 84, टोटल करेक्ट 69, टोटल रॉन्ग 15, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इग्नोर्ड 1। यहाँ पर एक क्वेश्चन इग्नोर किया गया, करेक्ट क्वेश्चन थे 69, टोटल रॉन्ग थे 15 क्वेश्चन। टोटल वैलिड क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए कि टोटल यहाँ पर रो मार्क्स थे तो वो थे 64 और यहाँ पर प्रो रेटेड मार्क्स हो गए 64.64 और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है यहाँ पर 72 तक ही मार्क्स गए नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो आखिर अगर एक ही फॉर्मूला यूज़ किया गया था, ठीक है, अगर एक फॉर्मूला यूज़ किया गया था तो फिर उसमें किसी के अगर 62 मार्क्स अगर आ रहे हैं और उसकी नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर 102 नंबर बन रहे हैं और किसी के 64 आ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद 72 बन रहे हैं, तो इसका हम इसमें कुछ भी नहीं कह सकते कि ये आखिर फिर कैसा फॉर्मूला था कि जिसमें किसी के साथ इंसाफ हो रहा है तो किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इसके बारे में अब आप जो है समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और आप अगर आपको कुछ पता लगता है तो आप इसका जवाब हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं ताकि बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी पता लग जाए कि आखिर ये कैसा और कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया गया था। बाकी तो ये रेलवे विभाग वाले अच्छी तरह से बता सकते हैं कि एक बार उन्हें एक्सप्लेन ज़रूर करना चाहिए कि आखिर ये जैसे कि उन्होंने एक बार तो फॉर्मूला बता दिया कि हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था, बट इसमें किन बेसिस पर मार्क्स लगाए गए ये अभी तक नहीं पता लग रहा, क्योंकि अगर ये मार्क्स के अकॉर्डिंग होता है तो किसी की अगर 62 और से 102 नॉर्मलाइजेशन हो जाती है तो दूसरे की फिर आखिर 64 होने के बावजूद 72 तक नॉर्मलाइजेशन गई है, तो इसका हम क्या समझे, क्या बात समझे। तो लेकिन अब जो है आप देख सकते हैं और खुद ही समझदार है तो समझ भी सकते हैं। आगे कोई भी जानकारी हमें तो ये हमने इसलिए ये वीडियो बनाई है क्योंकि कैंडिडेट्स ने हमसे पूछा तो हम भी जो है इन सभी बातों को स्पष्ट करना चाहते थे और कैंडिडेट्स को बताना चाहते थे कि हाँ आप भी देख सकते हैं, तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई। और जिन जिन कैंडिडेट्स ने हमसे क्वेश्चन पूछा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, अपना पासवर्ड बताया और कहा कि आप हमारा रिजल्ट देखिए, तो वो भी अभी देख कमेंट कर सकते हैं कि आखिर उन्हें क्या लगता है कि ये क्या धांधली हुई है या फिर क्या हुआ है या फिर फॉर्मूला ही ऐसा लगाया गया, आखिर ऐसा क्या है। अब वो भी कमेंट कर कर बता सकते हैं क्योंकि हमने उनके कहने पर ही ये वीडियो बनाई है कि उन्हें भी हम पूरी जानकारी सभी को बता सके कि आखिर ये क्या डिफरेंस पाया गया है मार्क्स में। नॉर्मलाइजेशन के बाद प्रोरेटेड मार्क्स इतने थे और ये जो है इसमें अगर चलिए मान लेते नॉर्मलाइजेशन का तो फॉर्मूला लगा है, तो एक जो है ये कह सकते हैं कि क्लैरिफिकेशन हमें चाहिए कि ये जो इग्नोर्ड क्वेश्चन वाला मुद्दा है ये क्या है। किसी के अगर इग्नोर 4 क्वेश्चन है तो उसके जो है 0.2 नंबर लग रहे हैं और किसी का एक क्वेश्चन इग्नोर है तो उसके 0.6 नंबर लग रहे हैं या फिर 1 नंबर लग रहा है पूरा का पूरा। तो ये क्या मुद्दा है, ये कैसे मार्क्स लगाए गए हैं, तो इसके बारे में भी क्लैरिफिकेशन जो है जानना बहुत ज़रूरी है। आगे तो आप देख ही सकते हैं कि क्या हो रहा है। आगे पेट के एग्ज़ाम की भी रिजल्ट डेट जो है एडमिट कार्ड वगैरह और डेट घोषित कर दी गई है, तो आगे अब ये रेलवे ग्रुप डी की ही मर्जी है कि क्या वो रिवाइज रिजल्ट जो है रेलवे विभाग निकालता है या नहीं, या फिर क्योंकि रेलवे विभाग के हिसाब से तो यही है कि ये रिज़ल्ट जो है एकदम सही है और बिल्कुल इसमें कोई भी गलती नहीं है। ये हमने रूल के हिसाब से किया है जो कि हमने पहले आपको बता दिया था कि ये फॉर्मूला लगेगा आपका जो है और उसके हिसाब से ही आपकी नॉर्मलाइजेशन होगी। ग्रुप डी ने ये स्पष्ट कर दिया है, लेकिन जो कैंडिडेट्स इसमें जो है विश्वास न करते हुए कह रहे हैं कि नहीं, हमें जो है इस रिज़ल्ट से संतुष्टि नहीं है कि आखिर एक कैसा फॉर्मूला है जिसमें कि किसी के नंबर बढ़ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद और किसी के नंबर इतने बढ़ जाते हैं कि 40-50 नंबर तक बढ़ जाते हैं, किसी के 10 किसी के 30 नंबर बढ़ते हैं और किसी के तो इतना होता है कि -5 हो जाते हैं, -10 तक हो जाते हैं। किसी के अगर 54 नंबर बन रहे थे तो उसके जाके 30 ही रह जाते हैं या फिर 35-40 रह जाते हैं। तो ये ऐसा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला कैसा है जिसमें कि कैंडिडेट इतनी मेहनत कर जो है
है पढ़ाई कर कर और एग्ज़ाम देने जाते हैं, और एग्ज़ाम देने के बाद जब उनका रिज़ल्ट आता है तो उसमें ये होता है कि हाँ चलिए हमने 70 मार्क्स निकाल लिए हैं, और जब नॉर्मलाइजेशन होती है तो उसमें माइनस होकर 66 रह जाते हैं, या फिर 70 से कुछ पॉइंट कम रह जाते हैं, या फिर जितनी कट ऑफ है उससे कुछ पॉइंट कम रह जाते हैं, जिससे कि कैंडिडेट्स को आगे फिर पर ये होता है कि नहीं हमारे इतने पॉइंट से रह गए, तो आखिर हमारी ही क्या गलती थी कि हमारे नंबर कम किए गए। तो आगे कोई भी जानकारी ग्रुप डी के लिए मिलेगी हमें तो हम आपको ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप डी की हम पल पल की खबरें आपको बताते रहते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।